आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, जैन तत्व विद्या की हमारी चर्चा चल रही है। जैन तत्व विद्या के अंतर्गत हमने 2 खंड कंप्लीट कर लिए, तीसरा खंड हमारा स्टार्ट है। तीसरे खंड में से भी हमने 10 बोल कंप्लीट कर लिए। आज हम 11वें 12वें बोल की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले 11वें बोल की चर्चा हम करेंगे। तो 11वें बोल में दृष्टि के 3 प्रकार की चर्चा की गई है। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि का मतलब है जिसका चिंतन राइट है, राइट फेथ, राइट बिलीफ, राइट अंडरस्टैंडिंग, वो सम्यक दृष्टि है। जिसकी सही श्रद्धा है, सही मान्यता है और जिसे नव तत्व की सही समझ है, वे जीव सम्यक दृष्टि कहे जाते हैं। मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि का मतलब है विपरीत श्रद्धा। जैसे जीव को अजीव मानना, अजीव को जीव मानना। अपन जो 10 प्रकार के मिथ्यात्व की जो चर्चा की गई है वो सब मिथ्या दृष्टि के अंतर्गत आते हैं। यानी विपरीत मान्यता, विपरीत श्रद्धा, उल्टी श्रद्धा, वो सब मिथ्या दृष्टि के अंतर्गत आता है। सम्यक मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि का मतलब है 9 तत्व हैं, उनमें से आपको 8 तत्व पे श्रद्धा है, लेकिन किसी एक तत्व में आपको शंका है, डाउट है, वो सम्यक मिथ्या दृष्टि उसे कहा जाता है। यानी वो सम्यक भी मान रहा है, इधर मिथ्या भी मान रहा है, यानी मिश्र दृष्टि है। 8 तत्वों को तो वो सही मान रहा है, लेकिन एक तत्व में उसको डाउट हो गया तो मिश्र हो गया, इसीलिए इसका नाम हो गया सम्यक मिथ्या दृष्टि। तो 11वें बोल में ये 3 प्रकार की दृष्टि की चर्चा की गई है, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बोल है हमारा सम्यक्त्व के प्रकार। तो सम्यक्त्व के प्रकार की हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम सम्यक्त्व का महत्व समझे, क्योंकि जब तक हम सम्यक्त्व का महत्व नहीं समझते हैं तब तक हमें कोई भी चीज हो उसका वैल्यू समझ में नहीं आता है। क्योंकि जब हम उसका महत्व समझते हैं तब लगता है कि हाँ ये चीज करने जैसी है, हमें ये करनी चाहिए, सीखनी चाहिए, हमें प्राप्त करना चाहिए। तो सम्यक्त्व का हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंस है उसको हम अब समझेंगे। सबसे पहले मोक्ष के मार्ग, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है उसके लिए मोक्ष के मार्ग को समझना भी जरूरी है, क्योंकि सम्यक्त्व प्राप्त होने के बाद ही मोक्ष मार्ग हमें मिल सकता है। जब तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है तब हमें मोक्ष भी प्राप्त नहीं हो सकता है। प्रश्न है मोक्ष मार्ग क्या है। आचार्य उमा स्वाति लिखते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष की मार्ग है। नहीं, जब तीनों साथ में मिलते हैं तब मोक्ष का मार्ग होता है। क्योंकि अकेले सम्यक दर्शन से भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है, अकेले सम्यक ज्ञान से भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है, अकेले चारित्र से भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। तो तीनों का जब योग होता है तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक सम्यक ज्ञान भी नहीं होगा, सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक चारित्र भी नहीं होगा और सम्यक चारित्र के बिना सम्यक तप भी नहीं होगा। यानी दर्शन होगा तब ज्ञान होगा, ज्ञान होगा चारित्र होगा, चारित्र होने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब तक सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये तीनों चीज ना मिले तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो सम्यक दर्शन क्या है। तो आचार्य उमा स्वाति लिखते हैं तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों पे सही श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। तो तत्व कितने हैं, 9 तत्व हैं। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निद्रा, बंध और मोक्ष, ये 9 तत्वों पर जब हमारी सही श्रद्धा होती है, राइट फेथ होता है, तब हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जब तक हमारी सही श्रद्धा नहीं होती है तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। 99 पॉइंट आपको श्रद्धा है, लेकिन 1% भी आपको अगर श्रद्धा नहीं है, डाउट है,
तब तक आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपको यानी हमें भी, कोई भी हो, किसी को भी एक तत्व पर भी अगर डाउट करता है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए नौ तत्वों की सही समझ जरूरी है। तो यह व्यवहारिक सम्यक दर्शन की बात है कि नौ तत्व की सही समझ। निश्चय में तो सम्यक दर्शन के आगे चर्चा हम करेंगे। तो सम्यक की प्राप्ति कैसे होती है पहले हम ये जाने, उसके बाद हम सम्यक के प्रकारों की चर्चा करेंगे। तो सम्यक प्राप्ति कैसे होती है, सम्यक प्राप्त होने से हमें क्या बेनिफिट होता है, क्या लाभ होता है। सम्यक दर्शन प्राप्त होने का सबसे पहला लाभ है नरक गति के 7 द्वार बंद हो जाएंगे। जो 7 नारकी हैं, 7 नारकी के जो गेट है वो क्लोज हो जाएंगे। तो नारकी में हम निश्चित रूप से सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, उसके बाद अगर हमारा आयुष्य का बंद हुआ तो हम 7 नारकी में नहीं जाएंगे। वो आप लिख के लिख सकते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्ति के बाद श्योर 100% आप नरक गति में नहीं जाएंगे। हम भी नहीं जाएंगे, कोई भी नहीं जाएगा नरक गति में अगर सम्यक दर्शन प्राप्ति होने के बाद आयुष्य का बंध होता है। तो अगर सम्यक दर्शन बाद में हुआ, आयुष्य का बंध पहले हो गया नरक गति का, तो जीव नरक गति में भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल श्रेणिक राजा जब सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ था, उससे पहले उनका नरक गति का आयुष्य का बंध हुआ, इसीलिए उनको नरक गति में जाना पड़ा। वरना उनके पास क्षायिक सम्यक्त्व, उनको सम्यक्त्व भी आया था, सीधा क्षायिक सम्यक्त्व आया, क्योंकि तीर्थंकर के प्रदेश में उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। भगवान महेश स्वामी के सानिध्य में उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, वो भी क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। तो क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त होने के बाद अगर आयुष्य बंद नहीं हुआ तो उसी भव में मोक्ष जा सकता है। यदि आयुष्य का बंद हो गया है तो जो नरक गति में अगर हो गया है तो नरक गति में जाना पड़ेगा। उन्होंने काफी उपाय किए, भगवान महेश ने काफी उपाय बताए कि ये कर लो, तुम नौकाशी कर लो, तुम पुण्याश्राव के एक सामायिक ले लो, काल सोक्रिक अगर यदि एक दिन के लिए भी जो भैंसा मारता है 500 उसको मारना बंद कर दे तो आपकी नार की टल सकती है। आपकी जो घर में दासी है कपिला दासी, वो यदि दान दे दे तो भी आपकी नार की टल सकती है। काफी उपाय बताए, लेकिन एक भी उपाय ने काम नहीं किया, क्योंकि निकाचित कर्म का बंध हो गया था। निकाचित होता है उसको भोगना ही पड़ता है। तो भगवान महावीर ने उपाय बताए लेकिन एक भी काम नहीं किया, तब एकदम वो निराश हो जाते, मैं आपका इतना बड़ा भक्त, मैं कैसे नारकी में जा सकता हूँ। तो भगवान महावीर ने कहा भविष्य में तुम भी मेरे जैसे बनोगे, यानी तुम भी तीर्थंकर बनने वाले हो। जैसे ही बात कही तो श्रेणिक राजा बड़े खुश होते हैं। अब सोचे कोई बात नहीं, अभी मुझे नरक गति में जाना है, मैं जाके आ जाऊंगा, लेकिन बाद में तो मैं भी तीर्थंकर बनूंगा और मैं भी मोक्ष जाऊंगा। उसके बाद वो आराम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो कहने का मतलब है उनकी क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, उससे पहले उनका नरक गति का बंद हो गया था, इसीलिए उनको नरक गति में जाना पड़ा। लेकिन आपको पता है नरक गति में यदि सम्यक्त्व जीव है तो नरक गति में सम्यक्त्व जीव है तो भी सुखी है, मिथ्यात्व जीव यदि देव गति में है तो भी दुखी है। क्योंकि सम्यक जीव क्या सोचता है, मैंने कर्म किए थे इसलिए मुझे भोगने पड़ रहे हैं, इसलिए बड़े आराम से भोगते हैं और सोचते हैं ये जो कष्ट हो रहा है मेरी आत्मा को नहीं हो रहा है, मेरे शरीर को हो रहा है। इसलिए सम्यक जीव नारकी में भी सुखी है, मिथ्यात्व जीव देव गति में भी दुखी है। तो सम्यक प्राप्त होने के बाद नरक गति के 7 जो नारकी है उनके गेट है वो क्लोज हो जाएंगे। तो नरक गति तो अब कम होगी हमारी, अब गति रही 3 शेष, उसमें से सम्यक अगर प्राप्त हो गया तो तिरंज गति के द्वार भी हमारे बंद हो गए, यानी हम एकेंद्रिय नहीं बनेंगे, पृथ्वी का, अप का, तेजस का, वायु का, वनस्पति का नहीं बनेंगे श्योर। और हम 2 इंद्री जो लट आपको दिखती है चावल में, कभी कभी छोटी छोटी लटें होती है, कोई चीज होती है उसमें भी, काजू भी कभी खोल के देखते हैं उसमें भी लट होती है। आजकल एक चॉकलेट भी जो होती है क्रीम वाली, उसको खोल के देखते, एक बार वीडियो आया था उसमें देखा था, खोल के देखे उसमें भी लटे। तो लटे कई जगह जहां भी रसीली चीजें होती है उसमें लटे पड़ जाती है, तो वो 2 इंद्री जीव होते हैं। तो तिरंज गति में वो 2 इंद्री भी आती है, तो 2 इंद्री हम नहीं बनेंगे।
3 इंद्रिय भी हम नहीं बनेंगे, चींटी मकोड़े भी नहीं बनेंगे, और चतुर इंद्रिय यानी मक्खी मच्छर भी हम नहीं बनेंगे। और 5 इंद्रिय यानी तो 5 इंद्रिय तिरंज पंच इंद्रिय है, एनिमल्स है, हाथी है, घोड़ा है, गाय भैंस, जो भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो भी हम नहीं बनेंगे। असंगी मनुष्य भी नहीं बनेंगे। तो तिरंज गति के द्वार हमारा क्लोज हो गया। तो 4 गति में से 2 गति के द्वार तो हमारे क्लोज हो गए। अब कितने रहे? 2 गति रही, नरक मनुष्य गति और तिरंज देव गति। अगर मनुष्य है, सम्यक है, तो मृत्यु के पश्चात मनुष्य श्योर देव गति में ही जाएगा। वो देव कौन सा बनेगा? हाँ, एक और है, स्त्री पर्याय में भी वो नहीं होगा, मतलब सम्यक प्राप्त होने के बाद नहीं, स्त्री नहीं बनेगा, नपुंसक भी नहीं बनेगा। मनुष्य गति में भी अगर जाएगा तो स्त्री नहीं बनेगा और नपुंसक नहीं बनेगा। और देव गति में जाएगा तो भवनपति, व्यंतर और ज्योतिष का नहीं बनेगा। मनुष्य है, देव गति में जाएगा तो भवनपति देव नहीं बनेगा, व्यंतर देव नहीं बनेगा, ज्योतिष का देव नहीं बनेगा, और वो बनेगा तो केवल वैमानिक देव ही बनेगा। तो कहा गया कि अगर देव है, वो मृत्यु के बाद, अगर सम्यक देव है, मृत्यु के बाद यदि वो मनुष्य गति में आ रहा है तो वो स्त्री नहीं बनेगा, नपुंसक नहीं बनेगा, और वो पुरुष ही बनेगा। सम्यक देव यदि च्युत हो करके देवलोक से मनुष्य अगर बन रहा है तो वो कभी भी स्त्री नहीं बनेगा, नपुंसक नहीं बनेगा, वो पुरुष ही बनेगा। तो सम्यक दर्शन का कितना महत्व है, आवश्यक निरुक्ति में कहा है कि सम्यक दर्शन का कितना महत्व है। पठ्येण चरिताओ सुट्ठु यरम दंसनम गहे यब्बम सिज्जंती चरण रहिया दंसन रहिया न सिज्जंती। चरण रहिया सिज्जंती, चरण यानी चारित्र, रहिया यानी रहित, सिज्जंती यानी सिद्ध होते हैं। अगर आपके पास चारित्र नहीं है तो भी सिद्ध हो सकते हैं। अगर सम्यक दर्शन है लेकिन चारित्र नहीं है तो सिद्ध हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भरत चक्रवर्ती और मरुदेवी माता का ही हम प्राय प्राय देते हैं, वही एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो भरत चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति थे, घर में ही बैठे थे, वो अरिसा भवन जो दर्पण में अपनी बॉडी को देख रहे थे, अंगूठी पहन रहे थे, खोल रहे थे, और देखते देखते उनको लगा अरे अंगूठी पहनने से मेरी शोभा शरीर की बढ़ रही है, जैसे अंगूठी खोलता हूँ अंगुली की कोई शोभा नहीं है। ऐसे करके पूरी बॉडी के एक एक आभूषण खोलते जाते हैं और चिंतन करते हैं ये तो शरीर अनित्य है, सब कुछ अनित्य है। अनित्य अनुप्रेक्षा करते करते घर बैठे ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। उनके पास चारित्र नहीं था, क्या था? सम्यक दर्शन था। सम्यक दर्शन होने से घर बैठे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मरुदेवी माता के पास भी कहा जाता है जब तक वो भगवान ऋषभ के दर्शन करने के लिए गए थे तब तक तो मिथ्यात्वी थे, उन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त अभी तक किया ही नहीं था, क्योंकि वो अविवाह राशि से निकले तो वहां से वो बनाना बने, बनाना के बाद वो सीधे ही मरुदेवी माता बने। यानी अविवाह राशि यानी निगोद से निकलने के बाद एक ही प्रत्येक वनस्पति का भोग किया, उसके बाद दूसरा भोग इनका यह था मरुदेवी माता का। यानी अविवाह राशि को गिने तो तीसरा भोग, और ऐसे गिने तो निगोद से निकलने के बाद दूसरा भोग। तो दूसरे भोग में उन्होंने वो मरुदेवी माता बनते हैं, 1 करोड़ पर पूर्व वर्ष का उनका आयुष्य मिलता है। और मरुदेवी माता कितने भाग्यशाली थे, तीर्थंकर को उनका बेटा भी तीर्थंकर और चक्रवर्ती बेटा, और उनकी दोनों बेटियां, नहीं ब्राह्मी सुंदरी तो उनकी बेटियां थी, सॉरी उनकी पोतियां थी वो तो। यानी उन्होंने तीर्थंकर की आत्मा को जन्म दिया, चक्रवर्ती की आत्मा को जन्म दिया, कितने भाग्यशाली थे। और करोड़ पूर्व वर्ष का आयुष्य था उनका, कभी भी उन्होंने कभी अपने जीवन में कोई दुख नहीं देखा, कभी कष्ट नहीं देखा। पहली बार जब भगवान ऋषभ को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तब वो दर्शन करने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि मरुदेवी माता सोच रहे थे मेरा ऋषभ क्या करता होगा, क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, वो रोज चिंता करते थे। लेकिन जैसे ही भगवान ऋषभ को देखा, वो तो भगवान ऋषभ तो आंख उठा करके नहीं देख रहे, सोचे मैं तो झूठा ही मोह कर रही थी, ये सब संसार कैसा है, स्वार्थिया है। तो जैसे ही उनकी भावधारा बदली, मोह कर्म जो आड़ा आ रहा था, जैसे ही मोह कर्म का विलय होता है, मोह कर्म का विलय यानी क्षय होते ही
उनको क्या हो जाती है, केवल ज्ञान की प्राप्ति, सम्यक दर्शन भी आ गया, केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई, और हाथी के होदे होदे बैठे मोक्ष भी हो गया। भगवान ऋषभ कहते मरुदेवा सिद्धा, मरुदेवी माता सिद्ध हो गए, कुछ भी नहीं किया, 48 मिनट के भीतर भीतर ही। सम्यक्त्व का कितना महत्व है, 48 मिनट के भीतर भीतर भी हम मोक्ष जा सकते हैं, इतनी बड़ी ताकत है सम्यक दर्शन में। तो यहाँ कहा गया चरण रहिया सिद्धंती, चारित्र से रहित व्यक्ति सिद्ध होता है, लेकिन दंसन रहिया न सिद्धंती, दंसन यानी दर्शन, रहिया ने रहित, यानी सम्यक दर्शन से रहित न सिद्धंती, सिद्ध नहीं होते हैं। तो सिद्ध होने के लिए यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए सम्यक दर्शन है वो बहुत ही जरूरी है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई तो व्यक्ति क्या है, भट्ठेण सरिता, चरित्र से भट्ठेण मतलब भ्रष्ट होता है, छुट्टू यरम दर्शन गहेयम, लेकिन यदि सम्यक दर्शन उसका गहेयम ग्रहण है, इन्हें पक्का है सम्यक दर्शन, तो वो सिद्ध हो सकता है। लेकिन चरित्र से भ्रष्ट भी मोक्ष हो सकता है, लेकिन दर्शन से यदि भ्रष्ट हो गया तो अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करता है, यानी सम्यक दर्शन उसका चला गया, उसके बाद उनका अनंत काल संसार परिभ्रमण बढ़ जाता है। सपोज भगवान महावीर स्वामी ने नए सार के भाव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति की थी, उन्होंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की थी पहली बार जीवन में। तो उसके बाद जब तीसरे भाव में वो मरीचि बनते हैं, तब विपरीत मान्यता से उनकी क्या है, सम्यक दर्शन वापस चली जाती है, क्योंकि वो त्रिदंडी तापस बन गए थे। जब भगवान ऋषभ के पास कोई भी आते तो उनको मतलब नहीं, मरीचि के पास कोई भी आता तो बोलते कि भगवान का धर्म सही है, मैं जो करता हूँ वो सही नहीं, आप भगवान के पास जाओ, सभी को भगवान के पास भेजता था। एक बार वो आनंद आता है, तो आनंद ने कहा कि मैं आपके पास दीक्षा लेना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा आप भगवान के पास जाओ, उनके पास धर्म है, आप उनके धर्म को ग्रहण करो, उनका धर्म सही है। तो आनंद ने आर्ग्यूमेंट किया कि आपके पास सही धर्म नहीं है, कि आपके पास धर्म नहीं है। तब मरीचि का माथा ठनकता है, सोचा अब मैं ओल्ड एज में आ गया हूँ, मेरे पास कोई शिष्य भी नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि भगवान का धर्म भी सही है, मेरा धर्म भी सही है, बस वो गलत परूपणा कर दी, प्रायश्चित नहीं लिया, बिना प्रायश्चित किए ही वहां से तो वो देवलोक में चला जाता है, लेकिन उस समय उनका सम्यक्त्व चला जाता है, क्योंकि विपरीत मान्यता करने से, उल्टी श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन चला जाता है। गलत परूपणा करने से, भगवान की वाणी सही है फिर भी हम बोलते भगवान की वाणी भी सही है, मेरी वाणी भी सही है, अपना सही नहीं है फिर भी हम अपना भी सही बताते हैं। तो गलत परूपणा करने से उनका जो सम्यक्त्व था वो चला गया, इसीलिए उनको 1 करोड़ा करोड़ सागरोपम तक और जन्म लेने पड़े, मतलब दूसरे दूसरे योनियों में। हम मुख्य रूप से जो 27 भाव बताते हैं, लेकिन उसके बीच में भी वो कितने भाव किए, वो प्राय एकेंद्रीय अवस्था में रहे ज्यादातर। भगवान महावीर स्वामी के सम्यक दर्शन चला जाता, उसके बाद वो काफी समय तक एकेंद्रीय अवस्था में ही रहते हैं, क्योंकि 27 भाव गिनाते हैं, उसमें तो मुश्किल से 200 सागरोपम ही मुश्किल से होते होंगे, लेकिन बाकी का जो उनका भाव था सारा का सारा वो एकेंद्रीय अवस्था में, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय में उसी में उनका बीत जाता है। तो सम्यक अगर आपके पास है तो श्योर मोक्ष है। कहा जाता एक पल के लिए भी सम्यक आ जाता है, उससे भी श्योर हम मोक्ष जाएंगे। वो कितने जन्म में जाएंगे, अर्धपुद्गल परावर्तन में। अर्धपुद्गल परावर्तन यद्यपि बहुत बड़ा है, लेकिन वो लिमिट होगी कि हम श्योर मोक्ष जाएंगे। एक पल के लिए भी सम्यक आ गया तो हमारा मोक्ष निश्चित है। और सम्यक दर्शी जीव है वो कभी भी दुखी नहीं होता है, और वो मृत्यु के बाद भी सम्यक दर्शी है तो वो मृत्यु के बाद भी देव गति में भी सुखी रहेगा, और देव गति से मनुष्य गति में आएगा तो भी वो पूर्व कुल में जन्म नहीं होगा, उसका रिच मैन के घर ही, यानी फैसिलिटी सब प्रकार की पहले से सब तैयार मिलेगा उसको, गाड़ी बंगला सब कुछ उसके लिए फैसिलिटी तैयार होगी। भाग्यशाली होगा, वो पुण्यशाली होगा, उसको किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, उसका यश फैलेगा। इतना महत्व है सम्यक दर्शन का। और मिथ्यात्व का कोई गारंटी नहीं कि उसको फैसिलिटी मिले, अच्छे कुल में जन्म हो। मिथ्या दृष्टि हाईएस्ट साधना करके स्वर्ग तक पहुंच सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं जा सकता है। सम्यक दर्शन के बिना कहा जाता है
नौ पूर्व का आपने ज्ञान कर लिया, वो भी अज्ञान ही है। तो जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो सारा अज्ञान ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। सारा चारित्र जो आपका अभी तक चारित्र नहीं था, वो भी सम्यक दर्शन आते ही चारित्र में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि सम्यक्त्व के बिना न ज्ञान है, न चारित्र है, न तप है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि तब तक सारी साधना अधूरी है। इसलिए जयाचार्य ने भी कहा है, जे समकित विणमय चारित्र निकिरिया रे, पार अनंत करे पीण का जन सरिया रे, भावे भावना। सम्यक्त्व के बिना हमने अनंत काल तक चारित्र की क्रिया की, यानी चारित्र का पालन किया, कितनी बार मास श्रमण किए, कितना तप किया, सब कुछ किया, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना हमारी निर्जरा क्या होती, अकाम निर्जरा होती, बहुत थोड़ी होती है। सम्यक दर्शन, जिस व्यक्ति के पास सम्यक दर्शन होता है उसकी कितनी निर्जरा होती है। प्रवचन सार में कहा है, अन्नाणी जम कम्मम खवेई बहु सय सहस कोड़ी हिम, तम नाणी तिम गुत्तो खवे उसास नित्यम। अन्नाणी मीन्स अज्ञानी, जम कमम जो कर्म, खवे यानी क्षय करता है, डिस्ट्रॉय करता है। कब तक करता है वो, भव सय सहस कोड़ी हिम, सहस्र कोड़ी में हजारों वर्ष, भव में भव यानी हजारों जन्मों में अज्ञानी जितने कर्म का क्षय करता है। तम नाणी, नाणी मने ज्ञानी, तम मने उसे ज्ञानी, तिम गुत्तो खवे उसास मित्यनम, वो क्या करता, उश्वास मित्यनम, उस श्वास यानी एक श्वास लेता है छोड़ता है, उतने में ही उतने खवे कर्म को 3 गुना उससे ज्यादा खवे नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। एक श्वास में सम्यक दर्शी जितनी कर्मों की निर्जरा करता है, अज्ञानी करोड़ों भव हजारों भव वर्ष तक तपस्या करने पर भी, साधना करने पर भी उतनी वो कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकता है। ऐसे हम बोलते हैं कि एक नवकारशी तब से 100 वर्ष के नारकी के बंधन कम, नारकी के जीवों ने जो कर्म किए हैं वो क्षय होता है। 100 वर्षों तक वो जितना कर्म को भोगता है, नारकी के जी 100 वर्ष तक, जितनी 100 वर्ष तक कर्म को भोग करके निर्जरा करता है, वो अगर सम्यक दर्शी है तो खाली नवकारशी से ही 100 वर्ष के नारकी के बंधन को तोड़ सकता है। वो सम्यक दर्शी है तब। सम्यक दर्शी से ही जो पोर्शी में 1000 वर्ष का हम लाभ बोलते हैं, वो कब होता है, जब सम्यक दर्शन के साथ हमारी पोर्शी होती है। इसलिए सम्यक दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सम्यक दर्शन से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। मोक्ष की प्राप्ति भी सम्यक दर्शन से होती है। तो नाणेन जाने भावे, ज्ञान से तो हम पदार्थों को जानते यानी नव तत्वों को जानते, दर्शन से हम क्या करते हैं, श्रद्धा करते हैं। चरित्र चारित्र से निग्नाई निग्रह करते यानी कर्मों का निरोध करते, आश्रम का निरोध करते। कवेण परिसिज्य, तपस से ही आत्मा की शुद्धि होती है। ये चारों की आवश्यकता है मोक्ष प्राप्ति के लिए। क्योंकि आचार्य उमा स्वाति ने तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग कहा, लेकिन उत्तराध्यान सूत्र में 4 मार्ग बता है मोक्ष के। नाणेन यानी ज्ञान, दर्शन यानी दर्शन, चरित्र यानी चरित्र, तरण यानी तप, ये चारों मार्ग चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए। ऐसा उत्तराध्यान सूत्र में भगवान महावीर स्वामी कहते हैं। क्योंकि ज्ञान होगा तब आप नौ तत्वों को जानेंगे समझेंगे, दर्शन होगा तब आप श्रद्धा होगी, चारित्र होगा तब आश्रम का निरोध होगा, तप होगा तब कर्मों की विशुद्धि होगी, शुद्धि होगी। तप एक प्रकार की अग्नि है। अग्नि में जैसे आप कुछ भी डालेंगे जल करके भस्म हो जाता है, या जैसे आप सोना होता है मिट्टी सहित होता है खान से खोदा हुआ, लेकिन जैसे ही 1000 आंच की आप अग्नि में डालते हैं वो मिट्टी अलग हो जाती है, सोना अलग हो जाता है। वैसे ही तपस्या एक प्रकार की 1000 की आंच है। तो तपस्या के माध्यम से आत्मा पर अनादि काल से जो कर्म रज कार्मिक पार्टिकल्स लगे हुए हैं वो तपस्या से क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। इवन निकाचित कर्म भी तपस्या से नष्ट हो सकते, इतना तप में बल होता है। सम्यक के 2 प्रकार, निसर्ग और अधिकम, यानी एक नेचुरल स्वाभाविक तरीके से आपको कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया, लेकिन आपको अपने आप ही सम्यक प्राप्त हो गया। वो कैसे प्राप्त होता है, क्योंकि अनादि काल से जन्म मरण करते 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 इतने आपने कष्ट भोगे, इतने कष्ट भोगे हैं, तो भोगते 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 आपकी आत्मा अपने आप ही ऐसी
हल्की हो जाती है कर्मों से, तो अपने आप ही आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा है अधिगम, यानी वो सहज नहीं होता है, लेकिन गुरु का उपदेश सुनते हैं, तीर्थंकर का उपदेश सुनते हैं या शास्त्र को पढ़ते हैं, तब हमें सम्यक की प्राप्ति होती है। अधिगम का मतलब है पुरुषार्थ से प्राप्त होता है, यानी गुरु के उपदेश से, तीर्थंकर के उपदेश से या शास्त्र के पठन पाठन से, यानी पढ़ने से सुनने से भी हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो ये सम्यक्त्व के दो प्रकार हैं। नेक्स्ट है सम्यक्त्व के दो प्रकार और हैं, नैश्चिक और व्यवहारिक। तो नैश्चिक सम्यक्त्व का मतलब होता है जब अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृति, सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय, ये सात प्रकृतियों का जब क्षोभसम होता है तब नैश्चिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। और ऐसे कहा जाता है श्रीमद राजेंद्र के अनुसार, मैं आत्मा हूं, आत्मा छू, शरीर નથી, બસ આટલું તમને બોધ થઈ જાય તો નૈશ્ચિક सम्यक्त्वની प्राप्ति થેगी એવું मानूं। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। आपको आत्मा के प्रति इतनी श्रद्धा हो जाए कि पास्ट में मेरी आत्मा थी, प्रेजेंट में भी है और भविष्य में भी मेरी आत्मा रहेगी। मेरी आत्मा त्रैकालिक है, शुद्ध है, वो कर्मों का आवरण आया हुआ है, लेकिन मेरी आत्मा तीनों काल में रहने वाली। इतना आत्मा के प्रति विश्वास हो जाए तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं है? तो श्रीमद राजचंद्र कहते हैं, जे स्वरूप समझा विना भटक्यो काल अनंत, समझायूं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। जे स्वरूप समझा विना भटक्यो काल अनंत, स्वरूप का मतलब आत्मा का स्वरूप हमने समझा नहीं कि मेरी आत्मा शुद्ध है, कर्मों के कारण वो संसार में परिभ्रमण करे। आत्मा का स्वभाव तो शुद्ध है, लेकिन कर्मों के कारण परिभ्रमण कर रही। आत्मा के स्वरूप को हमने समझा नहीं, इसीलिए भटक्यो काल, अनंत काल तक हम भटक रहे हैं। अब हमने आत्मा के स्वरूप को समझ लिया है, अब हमारे अनंत काल नहीं रहा है, अब हमारा बहुत लिमिट समय रह गया है। यानी लिमिट काल में थोड़े समय में भी हम मोक्ष जा सकते हैं। क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त हो गया तो अवश्य ही तीसरे या चौथे भाव में मोक्ष जाता है। अगर औक्षमिक सम्यक्त्व एक बार भी, एक पल के लिए भी आ गया तो अर्धपुद्गल परावर्तन में, और क्षायोपस्मिक सम्यक्त्व होने से भी कई मतलब 15 भाव में भी जा सकते हैं, 3 भाव में भी जा सकते हैं, 7 भाव में भी, 21 भाव में भी जा सकते हैं। तो क्षायोपस्मिक सम्यक्त्व से भी व्यक्ति मोक्ष जा सकता है। तो व्यवहारिक सम्यक्त्व, तो व्यवहारिक सम्यक्त्व का मतलब होता है देव गुरु धर्म के प्रति सही श्रद्धा, नव तत्व की सही जानकारी, वो सब व्यवहारिक सम्यक्त्व है। तो व्यवहारिक सम्यक्त्व में भी उसका भी बड़ा वैल्यू है, क्योंकि व्यवहारिक सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है तब व्यक्ति सोचता है कि बस भगवान ने, देव मेरे अरिहंत है। जो देव अरिहंत है, नहीं जिसकी कोई इच्छाएं नहीं है वो मेरे देव हैं। क्योंकि व्यक्ति की इतनी सारी इच्छाएं होती है, एक इच्छा पूरी होती दूसरी इच्छा और जागृत हो जाती है। तो देव कौन होता है? जिसकी कोई इच्छा नहीं होती। इच्छा कब तक होती है? जब तक 9 गुण स्थान तक, 10 गुण स्थान तक, क्योंकि 10वें गुण स्थान में लोभ समाप्त होता है। जब तक लोभ रहता है तब तक व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं। जो अरिहंत भगवान होते हैं उनके कौन सा गुण स्थान होता है? उनकी 13वां गुण स्थान होता है, क्योंकि केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, इसलिए उनकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई, उनके राग द्वेष समाप्त हो गए। तो देव हमारे कौन है? जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनके कोई राग द्वेष नहीं, वही हमारे देव है। सुदेव वही हमारे देव हैं। बहुत सारे देव होते हैं लेकिन वो देव नहीं है जिनके पास, जिनके राग द्वेष है, जिनके पास बैंक बैलेंस है, जिनकी इच्छाएं हैं, वो कोई देव नहीं होते हैं। देव मात्र अरिहंत ही होते हैं जिनके राग द्वेष नहीं होता है, इच्छाएं नहीं होती। गुरु निर्ग्रंथ जो शुद्ध पंच महाव्रत धारी है वही मेरे गुरु है। जिसके साथ स्त्री रहती है, बैंक बैलेंस होते, वो कोई गुरु नहीं होते, वो नाम के गुरु होते हैं। तो गुरु भी एक ही होना चाहिए, वो भी शुद्ध पंच महाव्रत धारी होने चाहिए, और जिसमें कोई मूर्छा नहीं है, जिसका, वो गुरु होते हैं। जिसका कोई अटैचमेंट नहीं है, ना व्यक्ति के प्रति ना वस्तु के प्रति, वही हमारे गुरु होते हैं। धर्म जो केवल भगवान ने कहा वही धर्म हमारा सही है, बाकी जो कितने भी धर्म हो वो सही नहीं है। बस केवल भगवान ने जो कहा वही सही है। इतनी आपको दृढ़ श्रद्धा हो जाए तब व्यवहारिक सम्यक्ति प्राप्ति होती है।
सम्यक्त के 5 प्रकार। तो सम्यक्त के 5 प्रकार कौन से हैं? औष्मिक, क्षायिक, क्षारोपस्मिक, सास्वादन और वेदक, ये 5 प्रकार हैं। तो औष्मिक सम्यक्त की प्राप्ति कैसे होती है? तो जैन तत्व विद्या में आचार्य तुलसी भी लिखते हैं, दर्शन मोह की 3 प्रकृतियां तथा चारित्र मोह की 4 प्रकृतियों के पूर्ण रूप से शांत होने पर प्राप्त होने वाला सम्यक्त्व औष्मिक सम्यक्त्व है। दर्शन मोह की 3 प्रकृतियां, सम्यक्त मोहनी, मिथ्यात्व मोहनी और मिश्र मोहनी। तो चारित्र मोह की 4 प्रकृतियां, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 7 प्रकृति जब पूर्ण रूप से शांत हो जाती तब औष्मिक सम्यक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसी शांत हो जाती है, ऐसे लगता है कि एकदम जिस केवल ज्ञान के निकट आ गया, इतना कसाय शांत हो जाता है। उसमें एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे आपके पास 2 बकेट हैं, एक बकेट में एकदम गंदा पानी है, तो आप क्या करेंगे? गंदे पानी को क्लीन करने के लिए फिटकड़ी से घुमाएंगे। हमने बहुत बार ऐसा प्रयोग किया है, क्योंकि हम गांव में रहते थे, एकदम गंदा पानी लाते थे हम कुएं से, फिर आते ही फटकड़े से घुमा लेते थे और बकेट को बंद करके रख देते थे, और थोड़ी देर के बाद देखते थे एकदम पानी ऊपर क्लीन आ जाता। धीरे धीरे हम क्लीन पानी को लेते थे, थोड़ा सा हिल जाता तो वापस वो गंदा हो जाता था। तो वो क्या है, एकदम शांत हो जाता है, पानी एकदम क्लीन हो गया, ऊपर का पानी एकदम, वो हो गया औष्मिक सम्यक्त्व। लेकिन जैसे ही आपने थोड़ा सा हिलाया तो वो वापस क्या है, आपका जो पानी था वापस गंदा हो गया। वैसे ही किसी ने थोड़ा सा आपको कह दिया तो वापस आपका गुस्सा जो अंदर पड़ा था, शांत था, लेकिन जैसे निमित्त मिला तो वापस आप क्या है, एकदम उफन जाते हैं, मतलब गुस्सा में आ जाते हैं। अरे आपने मुझे कैसे किया, कहा, आप कौन है मुझे कहने वाले, वापस गुस्सा भभक जाता है। जैसे अंगारा होता है ना, ऊपर राख ढक दी, तब तो लगता है एकदम शांत है, आराम से, सोचेगा तो कोई अंगारा नहीं है, आराम से पैर देते हैं, चलते हैं। जैसे ही आप चलेंगे तो वापस क्या है, अंगारा है, तो आपको जलेगा, और या हवा का झोंका आएगा, वापस भभक जाएगा। वैसे ही थोड़ा सा निमित्त मिलते ही व्यक्ति क्या है, वापस उनकी जो प्रकृतियां शांत हो गई थी, क्रोध, मान, माया, लोभ, वो सारी प्रकृतियां वापस क्या है, उभर जाती है। इसीलिए ये जो औष्मिक सम्यक्त्व है, इसका ड्यूरेशन ज्यादा नहीं, मात्र 48 मिनट तक का ही है। उसके बाद या तो झी मिथ्यात्व बन जाता है, या अगर और विशुद्धि होती है तो क्षोभसम सम्यक्त्व भी हो सकता है। तो क्षोभसम सम्यक्त्व है वो लंबा चलता है, लंबे समय तक रह सकता है, वो कई बार आता है, कई बार चला जाता है। लेकिन औष्मिक सम्यक्त्व मात्र 48 मिनट के लिए ही आता है। उसके बाद वो या तो मिथ्यात्व बनेगा या क्षोभसम सम्यक्त्व में कन्वर्ट भी हो सकता है। तो क्षायिक सम्यक्त्व, दर्शन मोह की 3 प्रकृतियां और चारित्र मोह की 4 प्रकृतियां, संपूर्ण क्षय हो जाएगा इसमें। तो संपूर्ण क्षय होने पर प्राप्त होने वाला सम्यक्त्व क्षायिक सम्यक्त्व है। तो इसमें पूरा पानी क्लीन हो गया, इसमें नीचे बिल्कुल भी कचरा नहीं है, एकदम फिल्टर का पानी कैसा क्लीन होता है वैसा पूरा पानी क्लीन हो गया, यानी एकदम सातों की सातों प्रकृति पूर्ण रूप से जल करके भस्म होगी, पूर्ण क्षय होगी। जैसे बीज होता है वो जल करके भस्म हो गया, उसके बाद बीज अंकुरित नहीं होता है, वैसे ही कसा एकदम क्षीण हो गया, तो वापस वो कितना ही निमित्त मिले, वो वापस गुस्सा में नहीं आएगा, वो क्रोध नहीं करेगा, वो मान नहीं करेगा, वो माया नहीं करेगा, लोभ नहीं करेगा, क्योंकि क्षायिक सम्यक्त की प्राप्ति हो गई है। तो क्षायिक सम्यक्त की प्राप्ति होने से जो अनंतानुबंधी जो 4 कसाय है, वो क्रोध, मान, माया, लोभ, दर्शन होने की 3 प्रकृतियां, सम्यक्त मोहनीय, मिथ्यात्व, मिश्र, ये सातों प्रकृति पूर्ण रूप से क्षय हो जाती है, तब क्षायिक सम्यक्त की प्राप्ति होती है। तो अनंतानुबंधी जो कसाय उसको क्षय करना बहुत जरूरी है। अनंतानुबंधी का मतलब अनंत का अनुबंध कराने वाला, यानी अनंत संसार में परिभ्रमण कराने वाला कोई कसाय है, वो अनंतानुबंधी कसाय है। इसीलिए हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि हमारा कसाय कहीं अनंतानुबंधी तो नहीं है। हमें कैसे पता चले कि हमें हमारी अनंतानुबंधी कसाय है या नहीं? तो मैंने एक बार बताया भी था कि अनंतानुबंधी कसाय हमें कैसे पता चलता है। सपोज आपकी कोई बोलचाल हो गई, आप होना तो ये चाहिए उसी समय खमत खाना कर ले, उस समय खमत खाना नहीं किया तो पक्षी के दिन करे, पक्षी के दिन भी नहीं किया तो 4 महीना के बाद जब चौमासी पक्षी आते उस दिन करे, उस दिन भी नहीं किया तो संवत्सर के दिन अवश्य खमत कामना कर ले, उस दिन भी खमत कामना नहीं किया तो हमारा कसाय क्या हो जाता है, अनंतानुबंधी में कन्वर्ट हो जाता है।
क्योंकि अनंतानुबंधी में कन्वर्ट होने के बाद तो अनंत संसार परिभ्रमण कराएगा। इसीलिए हमें खमत खामना कर लेना चाहिए। कई बार खमत खामना करने के बाद भी यदि हमारे उस व्यक्ति को देख करके भाव बदल जाते हैं, उसके प्रति द्वेष आता है, इसका मतलब है आपने ऊपर से खमत खामना किया है, अंदर से नहीं किया है। इसीलिए उस व्यक्ति को देखते ही भाव बदल जाते हैं, गुस्सा आता है, राग द्वेष हो जाता है उसके प्रति, उसका मुंह भी देखना नहीं चाहते, अरे ये व्यक्ति कैसे आ गया मेरे सामने। तो उसको देखते ही अगर भाव बदल रहे, इसका मतलब है अभी तक अनंतानुबंधी कसाय गया नहीं। अनंतानुबंधी कसाय होने से ही सारा परिवर्तन हमारे भीतर हो जाता है। यदि अनंतानुबंधी कसाय नहीं है तो उस व्यक्ति को देख करके आपके कोई भाव बिगड़ेंगे नहीं। तो हमें क्या करना है, किसी के प्रति राग द्वेष का भाव है हमें डिलीट कर देना चाहिए। जैसे व्हाट्सएप में आप मैसेज क्या करते, जो अननेसेसरी होता है उसको आप डिलीट कर देते हैं। के साथ बोलचाल होगी, अंदर हो गई, उनको याद करके हमें क्या करना है, उनसे खमत खामना करना है। उसके बाद सारा डिलीट क्लीन खाता हो जाए हमारा, उसके बाद कुछ भी न रहे शेष। तो वो हमें करना है। कई बार प्रश्न करते हैं समझ जी हम तो कर दिया लेकिन वो नहीं करता है तो हमें क्या करें। वो उसका जाने, लेकिन हम अपनी ओर से कर ले, हम अपनी ओर से उसके प्रति राग द्वेष न करे। वो भले न करे, हमारे प्रति भले राग द्वेष करे, तो उनके कर्म बंधेंगे, हमारे नहीं बंधेंगे। जैसे भगवान पार्श्वनाथ और मरुभूति का आता है कि 10 जन्मों तक उनका वेर चलता है। तो भगवान ऋषभ तो कुछ भी नहीं करते थे, उनका मोक्ष हो गया, तीर्थंकर भी बन गए, लेकिन कमठ का ही नुकसान हुआ। जो देश करता है उसका ही नुकसान होता है, जो देश नहीं करता है उनका कभी भी नुकसान नहीं होता है। तो मरुभूति ने, यानी भगवान पार्श्वनाथ का जीव जो मरुभूति था, उन्होंने द्वेष नहीं किया। एक भाव में द्वेष किया था तो वो हाथी बन गए फर्स्ट भाव में। 10 भावों की चर्चा करते हैं सम्यक दर्शन के बाद, तो हाथी बन गया। लेकिन हाथी के भाव में उनको पहली बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद उनका 10 भाव टोटल होते हैं, तो वो हाथी को मिला करके 10 भाव होते हैं भगवान पार्श्वनाथ की जी का सम्यक प्राप्ति के बाद। तो सबसे कम भाव तो बाकी जो तीर्थंकर थे उन्होंने किया। भगवान ऋषभ ने सम्यक प्राप्ति के बाद 13 भाव किए, भगवान शांतिनाथ ने 12 भाव किए, भगवान नेमिनाथ ने 9 भाव किए, भगवान पार्श्वनाथ ने 10 भाव किए, भगवान महावीर ने 27 भाव किए, क्योंकि उनका सम्यक तो चला गया था इसलिए सबसे ज्यादा भाव उनको करना पड़ा। से सभी तीर्थंकरों ने सम्यक प्राप्ति के बाद तीसरे भाव में ही उन सबका मोक्ष हो गया, शेष सारे तीर्थंकरों का। इसका जितने बताए मैंने नाम, उसके अतिरिक्त जितने भी तीर्थंकर है उनका तीसरे भाव में ही मोक्ष हो गया। क्योंकि क्षायिक सम्यक प्राप्त हो जाता है तो तीसरे भाव में अवश्य ही हमारा मोक्ष होता है। तो क्षायिक सम्यक तो हमें कैसे प्राप्त हो, उसके लिए हमें प्रयास करना है। तो जितना हम पुरुषार्थ करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें भी क्षायिक सम्यक की प्राप्ति हो जाएगी। सास्वादन सम्यक, तीसरा सम्यक है सास्वादन सम्यक। औस्मिक सम्यक से गिरने वाले जीव में मिथ्यात्व को प्राप्त करने से पूर्व जो सम्यक्त्व का अंश रहता है उसे सास्वादन सम्यक्त्व कहा जाता है। क्योंकि औस्मिक सम्यक्त्व की स्थिति तो मात्र 48 मिनट की होती है, वहां से वो गिरता है जी, अभी तक वो मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं हुआ है, अभी तक बीच की स्थिति है। वो जो बीच का समय होता है वो सास्वादन सम्यक्त्व का होता है। उसके बाद वो नीचे गिर जाता है, यानी मिथ्याति बन जाता है गिरने के बाद। तो जब तक गिरा नहीं, बीच की स्थिति है, वो होता है सास्वादन सम्यक्त्व। जैसे पेड़ से पत्ता गिरने लगा, जो ट्री है वहां से एक लीव्स जो पत्ती थी वो गिर गई, लेकिन अभी तक जमीन तक नहीं पहुंची है, बीच की स्थिति है, वो स्थिति सास्वादन सम्यक्त्व की है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, आपने खीर पूरी खाई, उसके बाद आपको वोमिट हो गए, तो वोमिट होने के बाद भी खीर का स्वाद थोड़ा रहता है। वैसे ही सम्यक्त्व, अभी औष्णिक सम्यक्त्व वो जा रहा है, उसका थोड़ा सा स्वाद रहता है, वो सास्वादन सम्यक्त्व है। मिथ्यात्व प्राप्त होने से पहले थोड़ा सा स्वाद रहता है, वो सास्वादन सम्यक्त्व है। उसके बाद वो स्वाद चला जाता है, तब जी मिथ्याति बन जाता है। क्षायोपस्मिक सम्यक्त्व, दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों तथा चारित्र मोह की 4 प्रकृतियों का कुछ अंशों में तो क्षय होता है, कुछ अंशों में उपशम होने से प्राप्त होने वाला सम्यक्त्व है, वो क्षायोपस्मिक सम्यक्त्व है। तो ये क्षायोपस्मिक सम्यक्त्व वो बहुत लंबे समय तक रह सकता है, बार बार आ भी सकता है, बार बार जा भी सकता है। सपोज हम
क्रोध कर रहे हैं या कोई बोलचाल कर रहे हैं तो हमारा जो सम्यक्त्व था वो चला जाएगा, फिर वापस हम नॉर्मल हो जाते, वापस पश्चाताप करते हैं, वापस वो सम्यक्त्व वापस हम मिल भी जाता है। तो कितनी इसकी ड्यूरेशन है वो आगे आ रहा है। वेदक सम्यक्त्व, क्षायकस्मिक सम्यक्त्व से क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त करने वाला जीव जिस समय सातों प्रकृति का अंतिम रूप से वेदन करता है उसे वेदक सम्यक्त्व कहते हैं। यानी सातों प्रकृति एकदम बस क्षीण हो गई, लास्ट मोमेंट है, एक समय का मोमेंट होता है इसका, जैसे इस कमरे से इस कमरे में गए बस उतना ही टाइम होता है, एक समय रहता है शेष। उसके बाद सीधा ही वेदक सम्यक्त्व बाद कौन सा आने वाला है, क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त होने वाला है। तो ये सातों प्रकृति का अंतिम रूप में लास्ट मोमेंट में जब अनुभव करते वेदन करते हैं वो टाइम होता है वेदक सम्यक्त्व का, और उसके बाद क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है। क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त होने के बाद वो कभी भी जाता नहीं है। और इसकी ड्यूरेशन कितनी है, सम्यक्त्व में जो प्राप्त हो गया 5 सम्यक्त्व है, वो पांचों सम्यक्त्व की कितनी ड्यूरेशन है अब आपको बता रहे हैं। तो जगन्य और उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मुहूर्त जो औष्मिक सम्यक्त्व है उसकी मिनिमम और मैक्सिमम 48 मिनट की स्थिति है। क्षायिक सम्यक्त्व है मिनिमम और मैक्सिमम साधी अनंत, क्योंकि वो आने के बाद जाता नहीं, इसी अनंत न अंतिथि अनंत। साधी का मतलब हमें पहले तो हम मिथ्यात्व थे, क्योंकि संसार का कोई भी ऐसा जीव नहीं कह सके कि हम तो कभी मिथ्यात्व रहे नहीं। अगर कोई हो तो आप बता सकते मेरे को नाम, लेकिन कोई भी ऐसा जीव नहीं जो पहले वो सीधा ही सम्यक ही हुआ हो। पहले तो सभी मिथ्यात्वी जीव ही थे, और संसार में कहा जाता है अधिकांश लोग मिथ्यात्वी हैं, सम्यक बहुत कम है। बहुत ज्यादा लोग तो मिथ्यात्वी ही हैं और बहुत कम लोग सम्यक्त्वी हैं। तो क्षायिक सम्यक्त्व का मतलब है वो साधी अनंत तक होता है, साधी अनंत इसकी स्थिति है। यानी पहले मिथ्यात्वी होता है जी, बाद में वो सम्यक्त्वी बनता है। तो क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त होने का कभी जाता नहीं, इसलिए इसकी मिनिमम और मैक्सिमम स्थिति कितनी, साधी अनंत है। और क्षायकस्मिक सम्यक्त्व की जगन्य स्थिति यानी मिनिमम स्थिति एक समय की, और मैक्सिमम 66 सागरोपम की यानी 66 सागरोपम तक क्षायोपस्मिक सम्यक्त्व रह सकता है। वो कैसे, क्योंकि जो अनुत्तर विमान है, 4 अनुत्तर विमान है, एक सर्वार्थ सिद्ध है। सर्वार्थ सिद्ध में जाने वाला जीव तो एक भोग के बाद तुरंत ही मोक्ष जाता है। जैसे देवगति की सर्वार्थ सिद्ध, जो देवगति है सर्वार्थ सिद्ध में, तो सर्वार्थ सिद्ध विमान में गया हुआ जीव तो मनुष्य बन करके सीधा मोक्ष जाता है। लेकिन जो अनुत्तर विमान में जाते हैं वो कोई 2 भोग करते, कोई 4 भोग करते हैं, हाईएस्ट 13 भोग कर सकते वो लोग। तो अनुत्तर विमान में अगर 2 बार जन्म हो गया तो 66 सागरोपम, क्योंकि अनुत्तर विमान में जो जीव जन्म लेते हैं वो सम्यक ही होते हैं। अनुत्तर विमान के देव सम्यक ही होते हैं, और सर्वार्थ सिद्ध विमान के देव तो क्षायिक सम्यक होते हैं। एक भाव के बाद वो तुरंत ही मोक्ष जाते हैं। तो ये अनुत्तर विमान के देव क्षायोपस्मिक सम्यक होते हैं। तो वो 2 बार अनुत्तर विमान में आ गई, मान लो अनुत्तर विमान में जन्म लिया, फिर वो वापस मनुष्य बने, फिर वापस अनुत्तर विमान में गए, तो 2 बार जाने से 33 सागरोपम मिलाएंगे तो टोटल 66 सागरोपम की उनकी स्थिति बनती है क्षायोपस्मिक सम्यक। तो यानी तब तक वो हमें हमारे पास रह सकता है। शाश्वतन सम्यक में है उनकी मिनिमम और मैक्सिमम स्थिति, मिनिमम तो एक समय है और मैक्सिमम 6 आवलिका है। वो 6 आवलिका भी बहुत कम टाइम का होता है। वेदक सम्यक तो मिनिमम और मैक्सिमम एक समय, और उसके बाद तो क्षायिक सम्यक बन जाता है। एक जन्म में सम्यक की प्राप्ति कितनी बार हो सकती है, तो एक जन्म में कितनी बार प्राप्त हो सकती है अब देखते हैं। जो औष्मिक सम्यक है मिनिमम 1 बार और मैक्सिमम 5 बार आ सकता है एक जीवन में। शाश्वतन भी जितना, क्योंकि औष्मिक से गिरेगा उतनी बार शाश्वतन आएगा। तो सेम दोनों की स्थिति है मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम 1 बार और मैक्सिमम 5 बार औष्मिक और शाश्वतन की। वेदक सम्यक तो मिनिमम और मैक्सिमम 1 बार ही आ सकता है। और जो क्षायोपस्मिक है वो क्योंकि बार बार हमारे भाव चेंज होते रहते हैं, तो जैसे भाव बदले हमारे, वो वापस थोड़ी देर के लिए मिथ्यात्व आ गए, फिर वापस भाव बदले तो वापस हम सम्यक्त में आ जाते हैं। तो मिनिमम 1 बार और मैक्सिमम उत्कृष्ट, यानी उत्कृष्ट कितनी बार, 2000 से 9000 बार आ सकता है एक जीवन में। यानी वो क्योंकि बार बार आता है बार बार जाता है, वो 2000 से लेकर के 9000 तक वो एक जीवन में आ सकता है, इतनी इतनी बार आ सकता है।
तो क्षायिक सम्यक तो आने के बाद जाता नहीं, इसलिए आने का सवाल ही नहीं है कि कितनी बार आएगा, बस एक बार आ गया वो परमानेंट हो गया। तो क्षायिक सम्यक तो चारों सम्यक में क्षायिक सम्यक तो परमानेंट है, बाकी तो सब आते हैं जाते हैं, हमें परमानेंट सम्यक को प्राप्त करना है। क्या सम्यक तो चारों गतियों में प्राप्त हो सकती है? कई लोग प्रश्न पूछते हैं। तो सम्यक है वो चारों गतियों में प्राप्त हो सकती है। औष्मिक, क्षायोपस्मिक, शास्वादन, ये तीनों प्रकार की सम्यक तो चारों गति में प्राप्त हो सकती है। बाकी क्षायिक और वेदक सम्यक तो केवल मनुष्य गति में ही प्राप्त हो सकती है, क्योंकि ये क्षायिक सम्यक तो वेदक सम्यक तो देव गति, नरक गति, तिरंज गति में नहीं होगी, वो केवल औष्मिक, क्षायोपस्मिक, शास्वादन तीन होगी, लेकिन क्षायिक और वेदक तो मनुष्य गति में ही होगी। तो ये हमने सम्यक की संक्षेप में चर्चा की। अब इससे संबंधित आपको कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। वंदा में मेरा एक आप प्रश्न, बहुत फास्ट गए, एकदम फास्ट।